यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग घातांक के सभी नियम को सीखने वाले हैं। जी हाँ, जो भी घातांक के नियम आप लोगों को मैथ में पढ़ना है ना, उन सभी नियम को हम लोग सीखने वाले हैं। और देखिए, घातांक का नियम ना मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप घातांक के नियम को अच्छे से नहीं जानेंगे समझेंगे तो फिर आप मैथ में मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो यदि आप यह चाहते हैं कि मैथ में आप मजबूत बने, मैथ में आपका पकड़ अच्छा हो, यानी कि मैथ के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत न हो, तो आपको घातांक के सभी नियम को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप घातांक के सभी नियम को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके सभी नियम को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है या फिर पहला नियम है कि किसी भी संख्या के पावर x रहता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरह से रहता है, जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर 4 रहता है या फिर 3 के पावर 2 रहता है। इस तरह से किसी भी संख्या का पावर रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, यह आपको कौन बताएगा? तो यह घातांक के नियम बताता है और यह कहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर a के पावर x है या फिर a के पावर n इस तरह से रहेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि a को x बार गुणा करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर है ना 3 के पावर 2, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि 3 को 2 बार गुणा करना है। इस तरह से 3 गुणे 3 बराबर क्या आएगा? 3 का आएगा 9। उसी तरह से यहाँ पर है 2 के पावर 4, इसका मतलब यह हुआ कि 2 को 4 बार गुणा करना है। इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से गुणा करना है। किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है, x के पावर मान लीजिए 10 रहेगा, तो x को 10 बार x में गुणा करना है। उसी तरह से मान लीजिए 500 का पावर 30 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 को 30 बार इससे गुणा करना है। ठीक, तो पहला नियम हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है उस संख्या को उसी संख्या से उतना बार गुणा करना होता है। घातांक के दूसरा नियम समझिए। यह नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या इस रूप में रहता है, a के पावर x रहता है गुणा a के पावर n रहता है, तो वह हो जाता है a के पावर m प्लस n। कहने का मतलब कि कोई समान संख्या रहता है, 2 बार गुणा में रहता है और उसका पावर अलग अलग रहता है, तो वह संख्या का पावर आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा, x के पावर 10 गुणा रहेगा x के पावर 20, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, दोनों का संख्या समान है, इसलिए x के पावर इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 20 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 30। इसी तरह से मान लीजिए अंक में भी रहेगा, हम मान लेते हैं इस तरह से रहता है 2 के पावर 10 गुणा 2 के पावर 15, तो यह क्या हो जाएगा? नीचे वाला दोनों संख्या समान है, तो इसलिए इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा। इस तरह से m प्लस n हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 10 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 25, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 25 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दूसरा नियम यही कहता है कि जब दो समान संख्या रहता है, एक ही संख्या रहता है और उसका पावर अलग अलग रहता है, तो उसका पावर आपस में जुड़ जाता है। अब यह वाला का आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 4। दूसरा प्रश्न है y के पावर 5 गुणे y के पावर 10। ठीक, इन दोनों प्रश्न को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब अगला नियम समझिए। देखिए, यह नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का पावर, क्या नियम कहता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहता है तो वह संख्या इस तरह से हो जाता है, 1 में करके उस संख्या का पावर प्लस में हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहता है तो वह संख्या 1 में करके सेम टू सेम उसी तरह से हो जाता है, लेकिन प्लस में हो जाता है। जैसे में देखिए, मान लीजिए इस तरह से रहेगा, यहाँ पर एक संख्या है 2 और इसका पावर रहेगा 4, माइनस में रहेगा, तो यह क्या होगा? तो देखिए, यह इस तरह से हो जाएगा, 1 में करके 2 के पावर 4। यह जो 4 का चिन्ह माइनस में था ना, अब यह प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसे प्लस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे 1 के बटा में करना होगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर रहेगा x के पावर -2 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 में x के पावर 2 प्लस में 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा नियम क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहता है तो वह संख्या बराबर में क्या होता है? 1 में करके उस संख्या का पावर प्लस में हो जाता है। अब चौथा नियम को समझिए। देखिए, यह नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या a के पावर m बटा में a के पावर n के रूप में रहता है तो यह बराबर में हो जाता है a के पावर m माइनस n।
कहने का मतलब कि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहेगा, संख्या समान रहेगा और उसका पावर अलग अलग रहेगा या एक भी रहेगा ना, यदि संख्या समान है तो उसका पावर आपस में घट जाएगा। जैसे में मान लीजिए इस तरह से रहेगा, 2 के पावर 4 रहेगा बटा में 2 के पावर 2 रहेगा। इसका मैं आपसे आंसर पूछूं कि क्या होगा तो बताइए। तो देखिए इस तरह से इसे हल करेंगे ना तो बहुत समय लगेगा। इसे आसानी से आप किस तरह से बता सकते हैं, यदि दोनों संख्या समान है पावर अलग अलग है तो इस तरह से हो जाएगा, इसका पावर आपस में घट जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। ऊपर वाले मले नीचे वाले पावर घट जाएगा। ठीक, ऊपर वाला मले नीचे वाला घट रहा है ना, तो 4 - 2 हो जाएगा बराबर में 2 के पावर 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका देखिए इस तरह के प्रश्न में और ज्यादा काम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए रहेगा x के पावर 20 रहेगा और नीचे में रहेगा x के पावर 10। इसे हल करना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए x हो जाएगा और इसका पावर आपस में घट जाएगा, संख्या समान है तो पावर घट जाएगा। तो 20 में हम 10 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 10 बचेगा और यही हो गया इसका आंसर। अब घातांक के 5वां नियम समझिए। और हाँ देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम या 5वां नियम, तो यह मत समझिएगा कि इसी तरह से नंबर वाइज इसका नियम है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ना संख्या दे दिया हूँ 1 2 3 4, यह कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर पर भी हो सकता है, 2 नंबर पर भी हो सकता है। तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा कि 5वां नियम यह ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल आप लोग नियम को समझिए। देखिए तो यह नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। यह आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि किसी भी संख्या का पावर यदि हम 0 रखते हैं या फिर किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन 1 कैसे होता है, देखिए यह तो हो गया नियम, यहाँ पर मैं आपको तो नियम बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर यह जो आया है प्रश्न ना, इसको मैं साबित करके भी बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि x के पावर 0 का मान 1 होता है, या फिर 1 के पावर 0 का मान 1 होता है, या फिर हम दुनिया का कोई भी नंबर रख दे यदि उसका पावर हम 0 रखेंगे तो उसका मान 1 ही होगा। अपवाद में एक ही संख्या है, कौन है, तो वह है 0। 0 का पावर हम 0 रखेंगे तो फिर उसका मान 1 नहीं होगा। ठीक, तो 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का पावर यदि आप 0 करते हैं तो उसका मान 1 ही आता है, यह आप लोग याद रखिएगा और यह हमेशा काम में भी आएगा। अब देखिए 1 क्यों आता है, इसको हम जरा यहाँ पर साबित कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर यह 0 है ना, पहले आप यह समझिए कि 0 आता कैसे है। तो देखिए जब हम 1 - 1 करेंगे तो यह 0 आ जाएगा, यानी कि समान संख्या वाले समान संख्या को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब हम 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक तो नियम यह है 0 लाने का। दूसरा नियम यह है कि किसी भी संख्या में मान लीजिए 2 में हम 0 से गुणा करेंगे तो इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम घटाने वाले नियम से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जिस तरह से हम 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक इसी तरह से इसको मान लीजिए हम m - m भी करेंगे तो इसका भी तो मान 0 आएगा, यानी कि समान संख्या में से हम समान संख्या को घटाएंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। तो ठीक इसी नियम की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम इस वाले भाग को लेते हैं a के पावर 0। अब a के पावर 0 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए a के पावर m - m बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a के पावर m - m है तो समान संख्या वाले समान संख्या को घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस रूप में लिख दिए। तो इससे पहले अभी मैंने आपको 4 नंबर नियम में बताया था, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ 4 नंबर नियम क्या कह रहा है। इस नियम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या a के पावर m बट्टा में a के पावर n के रूप में रहता है तो वह इस तरह से हो जाता है। ठीक, तो ठीक इसका उल्टा भी होता है। देखिए जब कोई संख्या इस रूप में रहेगा तो वह इस रूप में भी हो जाएगा। तो ठीक इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर इस रूप में है तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा। देखिए a के पावर m होगा और यह जो माइनस वाला है इसके बदले में क्या हो जाएगा, यह नीचे में आकर हो जाएगा a के पावर m। समझ में आया कैसे होगा, देखिए
यह नियम यह होता है कि इस तरह से जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहता है तो वह बाटा में नीचे में आकर प्लस में हो जाता है। यह मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान संख्या है। इस तरह से मान लीजिए रहेगा 2 बटा में 2 रहेगा, तो 2 से 2 कट गया, बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है, ऊपर भी वही संख्या है, नीचे भी वही संख्या है, तो ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला संख्या कट गया, बचेगा क्या, तो दोनों तरफ 1 बटा में 1 बचेगा, बराबर में आएगा क्या, तो बराबर में आएगा 1, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर यह साबित भी हो गया कि a के पावर 0 का मान क्या होता है, तो यह होता है 1। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, तो उसका मान आएगा 1। यह जो प्रश्न है आप लोग बचपन से सुनते आए थे, इसको मैं यहाँ पर साबित भी करके दिखा दिया हूँ। तो इसी बात पर यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, यह वाला आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में भी जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अगला घातांक के नियम को समझते हैं। घातांक का अगला नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का पावर m रहेगा और उसका पावर का भी पावर रहेगा ना, तो वह इस तरह से हो जाएगा, उस संख्या के पावर और पावर में आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा, 2 के पावर 4 रहेगा और इसका पावर रहेगा 3। इसे हम किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए यह वाला नियम की सहायता से हम हल करेंगे। नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का कोई पावर रहता है और उसका भी पावर आ जाता है, तो पावर और पावर में आपस में गुणा हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसके पावर में आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर 2 के पावर 4 3 12 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इस नियम की सहायता से इस तरह से बहुत से बड़ा बड़ा प्रश्न को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। और मान लीजिए इस तरह से रहेगा, x के पावर 4 रहेगा, इसका पावर रहेगा 2, तो इसका मान क्या आएगा, पावर पावर में आपस में गुणा हो जाएगा, तो x के पावर 4 दूनी का 8, और यही हो गया इसका आंसर। अब घातांक के 7वां नियम को समझिए, और यही नियम ना इस वीडियो में लास्ट भी है, और इतना ही घातांक के नियम होता है। जो भी महत्वपूर्ण नियम आप लोगों को पढ़ना है वह सभी नियम को मैं अब बता चुका हूँ। तो देखिए यह नियम यह कहता है कि यदि कोई भी संख्या 2 रहता है, a भी रहेगा और इसका पावर n रहेगा, यानी कि किसी भी 2 संख्या का पावर रहता है तो उसका मतलब यह होता है कि दोनों पर उतना ही बराबर पावर है। यह नियम 3 संख्या पर भी काम करता है, 4 पर भी काम करता है, चाहे कितना भी संख्या क्यों न रहे सभी पर काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा, 2 गुणे 4 रहेगा, लेकिन संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 गुणा 4 रहेगा, इसका पावर 3 रहेगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान यह होगा ना कि यह जो पावर 3 है ना, यह 2 पर भी है पावर 3, गुणा 4 पर भी है पावर 3, यही बात यह कह रहा है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए xy रहेगा, इसका पावर 10 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो पावर 10 है ना, x पर भी है और y पर भी है। क्या, यह जो 10 है यह x पर भी है इस तरह से और y पर भी है इस तरह से। ठीक।